Now our next question is question number 2. The question is formulate the following problem as a pair of equation. At first हमें क्या करना है, ये जो problems आपको given है इनको equations में convert करना है and hence find their solution. Then we need to find their solution. Okay. The first question is Ritu can row downward 20 kilometer in 2 hours and upward 4 kilometer in 2 hours. पहले downward और upward का मतलब क्या होता है पहले मैं ये explain कर देता हूँ. Downward का मतलब होता है कि आप पानी के फ्लो के साथ जा रहे हो. मीन्स ऋतु जो है वो एक बोट में जा रही है. से दिस इज द बोट, इसमें ऋतु बैठी हुई है. ठीक है. तो ऋतु जो है अगर जैसे ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम का मतलब वाटर फ्लो. अगर ऋतु जो है इस बोट में वाटर के फ्लो के जैसे वाटर का से जो फ्लो है वो ए टू बी है, ए टू बी डायरेक्शन इस तरफ है, लेफ्ट टू राइट. राइट. अगर ऋतु जो है वाटर के फ्लो के साथ मूव कर रही है उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम. ऑन द अदर हैंड अगर ऋतु वाटर के फ्लो के अगेंस्ट, ए टू बी वाटर का फ्लो है और ऋतु जो है बोट में वाटर के फ्लो के अगेंस्ट बी टू ए मूव कर रही है तो उसको कहते हैं अपस्ट्रीम. तो वो क्या रहा है, देखो जब डाउनस्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं तो एक तो बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट प्लस वाटर की जो स्पीड, जो वाटर फ्लो कर रहा है स्ट्रीम, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो एड अप हो रही है, इससे स्पीड बढ़ जाएगी. और अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड को जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कम कर रही है. बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो भी बोट की स्पीड होगी उसमें से स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. यू कैन सी दैट. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट. तो अगर वो स्टिल वाटर में मूव करती है तो बोट की स्पीड क्या होगी, मीन्स एक्जैक्टली आपको यहाँ पर बोट की स्पीड बतानी है. और स्पीड ऑफ करंट का मतलब वाटर जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो आपको फाइंड करना है. Now let speed of rowing is equal to x kilometer per hour and let speed of current be equal to y kilometer per hour. फिर से रिपीट कर देता हूँ. स्पीड ऑफ रोइंग का मतलब जिस स्पीड से वो बोट चल रही है. तो स्पीड ऑफ करंट का मतलब जो वाटर जो फ्लो कर रहा है वो किस स्पीड से कर रहा है. अब यहाँ पर हमारे पास दो केसेस है, केस 1 एंड केस 2. वाटर की स्पीड के साथ जाते हो दैट इज डाउन स्ट्रीम, वाटर की स्पीड के अगेंस्ट दैट इज अपस्ट्रीम. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम में ऋतु जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो 20 किलोमीटर. और डाउन 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम में मीन्स विद द स्पीड ऑफ करंट वाटर के फ्लो के साथ अगर ऋतु जाती है तो वो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर देती है. ऑन द अदर हैंड अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करता हूँ 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. अपस्ट्रीम में क्या होता है, 2 आवर्स में वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है. दिस इज द गिवन सिचुएशन. नाउ डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 आवर्स. अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर और टाइम कितना है 2 आवर्स. स्पीड मैंने आपको अभी बताया, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, जो स्पीड ऑफ करंट सॉरी जो स्पीड ऑफ बोट होती है, जो रोइंग स्पीड है दैट इज x किलोमीटर पर आवर, उसमें स्पीड ऑफ करंट जो है वो एड अप हो जाता है दैट इज x प्लस वाई. और अपस्ट्रीम में क्या होता है, जो स्पीड ऑफ बोट है, जो रोइंग करने की जो स्पीड है, जो स्पीड ऑफ बोट है उसमें से जो वाटर जो करंट के स्पीड होता है, जो वाटर की जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है. स्पीड ऑफ करंट क्या होता है, माइनस हो जाता है. राइट. बिकॉज वाटर का जो फ्लो है वो ए टू बी है और बोट की स्पीड अगर बी टू है तो बिकॉज ऑफ वाटर फ्लो जो बोट की स्पीड है वो कम हो जाती है. कितनी, जितना उसका वाटर का जो फ्लो होता है, स्ट्रीम होता है, उसकी स्पीड होती है. Now we know that speed is equal to distance upon time. Speed is equal to distance upon time. So x plus y is equal to डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया 20, कितने टाइम में कवर किया है इन हाउ मेनी आवर्स 2 आवर्स. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ 2 10 20 x plus y is equal to 10. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1.
ऑन द अदर हैंड अपस्ट्रीम का केस क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपस्ट्रीम की जो हमारी स्पीड है दैट इज x माइनस वाई, डिस्टेंस कवर्ड 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट वी विल हैव, x minus y is equal to 2. This is equation number 1, this is equation number 2. Now by solving these two equations, x plus y equal to 10 and x minus y equal to 2, y and y will be cancelled out, x plus x will be equal to 2x, and this is equal to 12, so x will be equal to 6. Now putting the value of x in equation 1, what we will have, our equation 1 is x plus y is equal to 10. So by putting the value of 6 in place of x, what we will have, 6 plus y equal to 10 and y is equal to 4. So speed of rowing is equal to 6 km per hour and speed of current is equal to 4 km per hour. Okay. Next question is question number 2 part 2, that is 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. क्या क्वेश्चन क्या है, 2 women plus 5 men together complete an embroidery work in 4 days. Next information is while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Okay, 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Now what we have to compute? Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. तो वन मैन को इस एम्ब्रॉयडरी वर्क को, अगर एक आदमी को इस काम को करना हो तो वन मैन इसका एक आदमी एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वन मैन, वो इस काम को एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट करने में उसको कितने डेज लगेंगे, और वन वुमेन को इस काम को कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे, दैट इज द क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपसे पूछा गया है उसको हम लेट करेंगे. लेट टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन इज इक्वल टू एक्स and let time taken by one man alone is equal to y days. Okay, now case 1, what has been given in case 1, that 2 women and 5 men, 2 women plus 5 men, 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर इस एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं. कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, 4 डेज. अब इसी से अगर मैं इक्वेशन का, इस इक्वेशन का अगर मैं एनालिसिस करता हूँ, कैन आई से दैट, अगर हमने अभी कंसीडरेशन किया कि वन वुमेन जो है इस काम को कंप्लीट करने में एक्स डेज लगता है. अकॉर्डिंग टू अवर एजम्पशन, वन वुमेन जो है इसको एक काम को कंप्लीट करने में, एक काम का मतलब वन वर्क का मतलब कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट करने में एक वुमेन को एक्स डेज लगता है. तो वन वुमेन जो वन डे में कितना काम करेगी भाई, एक्स डेज में पूरा काम कंप्लीट होता है. जैसे मैंने कहा 10 डेज में एक पूरा काम कंप्लीट होता है, तो वन डे में मैंने कितना काम किया, 1/10 ही किया ना, तो 10वां हिस्सा. अगर मैं कहता हूँ कि 20 डेज में मैं किसी काम को कंप्लीट करता हूँ तो वन डे में मैंने कितना कंप्लीट किया होगा, 1/20. तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वन वुमेन जो है इस एम्ब्रॉयडरी वर्क को, वन वर्क का मतलब कंप्लीट वर्क, कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी वर्क, उसको कंप्लीट करने में वन वुमेन को एक्स डेज लगते हैं. कितने लगते हैं, एक्स डेज. तो वन डे में कितना टाइम, कितना वर्क होगा, 1/x. 10 डेज अगर किसी काम को कंप्लीट करने में लगते हैं तो वन डे में कितना होगा, 1/10. 20 डेज अगर किसी काम को कंप्लीट करने में लगते हैं तो वन डे में कितना काम होगा, 1/20. तो अगर एक्स डेज किसी काम को कंप्लीट करने में लगते हैं तो वन वुमेन वन डे में कितना काम करेगी, 1/x. तो 2 वुमेन वन डे में कितना काम करेगी, 2/x. 2 वुमेन वन डे में कितना काम करेगी, 2/x. तो 2 वुमेन जो है 4 डेज में कितना काम करेगी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो. अगर वन डे का 2/x है तो 4 डेज का कितना होगा, 2/x इंटू 4, दैट इज 8/x. तो हमने 2 वुमेन का 4 डेज का वर्क निकाल दिया, दैट इज 8/x, दैट इज 8/x. अब यही एनालिसिस हम मैन के लिए करते हैं. अकॉर्डिंग टू अवर एजम्पशन,
वन मैन टेक्स वाई डेज टू कंप्लीट द वर्क, दैट इज वन वर्क। वन डे में कितना होगा, वन बाय वाई। वन मैन का वन डे वर्क हो गया वन बाय वाई, तो फाइव मैन का वन डे वर्क कितना हो गया, फाइव बाय वाई। तो फाइव मैन का 4 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 4 डेज वर्क, 4 इंटू फाइव बाय वाई, दैट इज 20 बाय वाई, दैट इज 20 बाय वाई। ओके, नाउ इट मीन्स टू वुमेन ने 4 डेज में कितना काम किया, वर्क डन बाय वुमेन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वर्क, टू वुमेन ने 4 डेज में कितना काम किया, दैट इज 8/x। एंड फाइव मैन ने 4 डेज में कितना काम किया, वर्क डन बाय मैन, दैट इज 20/5। तब ये कंप्लीट वर्क हुआ, दैट इज 1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सिमिलरली now second equation is 3 women and 6 men takes 3 days to complete the work. Now again, one woman take x days to complete the work, so one woman one day work is 1/x, 3 women one day work is 3/x, so 3 women 3 days work is 9/x, that is 3/x into 3, 9/x. Similar criteria for man, one man by days work is equal to 1, one man one day work is 1/y, 6 man one day work, 6 man one day work, 1/y into 6, that is 6/y. So 6 man 3 days work, 6/y into 3, that is 18/y, that is 18/y. It means work done by woman, that is 3 women 3 days work, 9/x, plus work done by man, 6 man 3 days work, that is 18/y, equal to 1, equal to 1. This is the second equation. Now we have two equations. We have two variable and two equations. This is the first equation, 8/x plus 20/y equal to 1. This is the second equation, 9/x plus 18/y equal to 1, equation number 2. Okay. Now how to solve this equation? Now first of all, what we will do, put 1/x is equal to a and 1/y equal to b. ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. See, it can be written as 8 into 1/x plus 20 into 1/y equal to 1. और ऐसा करने का रीजन भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, अगर मैं इस वेरिएबल को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा x की पावर -1 प्लस 20 y रेज टू पावर -1 इक्वल टू 1, अगर वेरिएबल की पावर -1 है, then it is not a polynomial. This is not a linear equation. First of all, what we have to do to convert this equation into a linear equation? How? By taking assumption, let 1/x equal to a and 1/y equal to b. Now it can be written as 8 into 1/x. It can be written as 8 into 1/x plus 20 into 1/y equal to 1. Similarly, it can be written as 9 into 1/x plus 18 into 1/y equal to 1. Now 1/x is equal to a, so it can be written as 8 into a. 1/y is equal to b, so it can be written as 20 into b equal to 1. This is our third equation. Similarly, 1/x, in place of 1/x we will put a, that is 9a. In place of 1/y we will put b, that is plus 18b equal to 1. Plus 18b equal to 1. This is equation number 4. Now to simplify both equation, either variable coefficient of a or b should be same. To make coefficient equal, what we do? Multiplying equation 3 by 9 and multiplying equation 4 by 8. By solving third and fourth equation, what we will have, 9 8 the 72a
plus 9 2 the 180b equal to 9 1 the 9, 8 9 the 72a plus 18 8 the 144b equal to 8 1 the 8, minus minus minus. So finally what we will have, 72a will be cancelled out, 180b minus 144b, that is 36b, 9 minus 8 इक्वल टू 1. साइन हमने क्यों चेंज किया मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. जो सेम कोफिशिएंट होता है उनके साइन अपोजिट होने चाहिए. अगर वो अपोजिट नहीं होते हैं तो हम पूरी सेकंड इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये प्लस माइनस माइनस बन गया, ये भी प्लस माइनस. अगर मैं पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, so this is the final sign of each and every terms of second equation. 180b minus 144b, that is 36b, equal to 9 minus 8 1. So b will be equal to 1 by 36. B will be equal to 1 by 36. Now putting the value of b in equation third. Putting the value of b in equation third. Equation third is 8a plus 20b is equal to 1. This is equation number third. By putting the value of it in equation third, what we will have? A plus 20 in place of b. In place of b, we will put 1 by 36 equal to 1. So 4 5 the 20, 4 9 the 36. So 8a will be equal to 1 minus 5 by 9. 9 1 the 9, 9 minus 5, that is 4 by 9. So finally 8a will be equal to 4 by 9. What will be the value of a? 4 upon 9. ये multiply हो रहा है. When it shifted to the right hand side, ये divisible form में आ जाएगा. 4 1 are 4, 4 2 are 8. So a will be equal to 1 by 18. So a will be equal to 1 by 18. Now we have assumed that 1 by x is equal to a, and the value of a is 1 by 18. So x into 1, that is x. 1 into 18, that is 18. The value of x is 18. 1 by y is equal to b. In place of b, we will put 1 by 36. That is value of b. So y will be equal to 36. It means time taken by one woman alone to finish the work, that is 18 days, and time taken by one man alone to finish the work, that is y, which is equal to 36 days. This is the final answer of this question. Okay. Now let's go to the next question. Third question is, Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. तो क्या कहा जा रहा है? रूही जो है वो अपने घर के लिए जा रही है, और जहां से भी वो जा रही है, जिस भी जगह से वो जा रही है, उस जगह से उसके घर का जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर. वो किस तरह से 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है? कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करती है और कुछ डिस्टेंस वो बस से कवर करती है. She takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train. क्या कहा? टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर. और फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है और रिमेनिंग मीन्स 240 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करती है, उसको टोटल टाइम कितना लगता है? 4 आवर्स. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन इज इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन. इफ रूही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन में टी से मेंशन कर, and remaining by bus, that is 200 kilometers. She takes 10 minutes longer. 4 hours 10 minutes will be the time taken. Okay, find the speed of the train and bus separately. First of all, on the basis of given information, we will
convert it into two linear equations. Let speed of train is equal to x kilometer per hour and speed of bus is equal to y kilometer per hour. Case 1, distance traveled by train is equal to 60 kilometer. Case 1 में यही है ना, distance traveled by train that is 60 kilometer and distance traveled by bus that is 240 kilometer. Total time taken is equal to 4 hours. Total time taken is equal to 4 hours. So it means time taken by train plus time taken by bus is equal to 4. Is equal to 4. We know that speed is equal to distance upon time. So time is equal to distance upon speed. Distance covered by जो ट्रेन है आपका वो कितना है 60. तो in place of distance आ जाएगा 60. Speed of train है आपकी x. That is why time taken by train is 60 by x. Time taken by train is 60 by x. Time taken by bus. Distance covered by bus. Distance covered by bus is 240 and speed of bus is y. That is 240 by y. And total time taken is equal to 4 hours. This is the first equation. This is the first equation. Case 2. Distance traveled by train that is 100 kilometer. That is 100 kilometer. Distance traveled by bus that is 200 kilometer. Time total time taken. तो केस 1 में जितना टाइम लगा था उससे 10 मिनट्स लॉन्गर 4 hours plus 10 minutes. Now time taken by train in this case distance 100 upon speed of train that is x, distance 200 upon speed of bus that is y equal to 4 plus देखो ये hours है, hour तो मिनट्स को आप ऐड नहीं कर सकते, यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए. हाउ टू मेक सेम यूनिट? मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइडेड बाय 60. 0 and 0 will be cancel out. 6 4 the 24. 24 plus 1 25 by 6. 25 by 6. It will be 25 by 6. Now we have two equations. 60 by x plus 240 by y equal to 4. 100 by x plus 200 by y equal to 25 by 6. That is second equation. Let 1 by x equal to a and 1 by y equal to b, because this is not a linear equation. Previous question की तरह है ये. Now 60 into 1 by x plus 240 into 1 by y equal to 4. 100 into 1 by x plus 200 into 1 by y equal to 25 by 6. 1 by x is equal to a, so it can be written as 60a plus 240b equal to 4. This is the third equation. 100a in place of 1 by x we will put a. 200b in place of 1 by y we will put b equal to 25 by 6. Equal to 25 by 6. Finally what we will have? Now when this 6 shifted to the left hand side, it will be multiplied with both these terms. ये डिविजिबल फॉर्म में है, जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा इट विल बी मल्टीप्लाइड. 6 into 100 600a, 6 into 200 1200b equal to 25. This is the equation number 4. This is the equation number 4. Now solving equation 3rd and 4th, what we will have? 10 into 60 600a, 240 into 10 2400b equal to 4 into 10 40. 600a plus 1200b equal to 25. Now coefficient of variable a are same but with same sign. To make it opposite, what we need to do? Taking out minus sign common from this term, that is minus 600a plus minus minus 1200b plus minus minus 25.
2400b minus 1200b, it will be 1200b. 40 minus 25, that is 15. So finally b will be equal to 15 by 1200. B is equal to 15 by 1200. B is equal to 15 by 1200. Now putting the value of B in equation 4. Equation 4 is 600A plus 1200B is equal to 25. In place of this B, we will put 15 by 1200. 1200 and 1200 will be cancelled out. We are left with 600A equal to 25 minus 15. That is 10. So A will be equal to 10 by 600. That is 1 by 60. Now A is equal to 1 by 60 and B is equal to, it can also be divisible like 5 3 are 15, 5 2 are 10, 1 0, 5 4 are 20, 3 1 are 3, 1 by 80. We can write it as 1 by 80. So 1 by x is equal to A. So 1 by x is equal to 1 by 60. X is equal to 60. 1 by y is equal to B. Now, if we take reciprocal of both sides, that is 1 by y can be written as y by 1 and 1200 by 15 can be written as 15 by 1200 can be written as 1200 by 15. 15 8 are 120, that is y is equal to 80. It means speed of train is equal to 60 km per hour and speed of bus is equal to 80 km per hour. So we have completed this exercise. This is a very important question. The next class we will proceed with the optional exercise. सभी chapters की optional नहीं करना है, पर कुछ chapters की optional जो है वो important है. तो जिसमें से एक आपका chapter 3 है. तो next class में मैं इसकी optional exercise start करूँगा. Okay.